से नैना मिलाएंगे। जाने तो नहीं देंगे हम आपको। तो कहाँ खेल रहे हैं ऐसा खेल? बताइए, बताइए कौन है आप? बताइए ना। हटाइए ये, हटाइए। कौन है आप? आप हमको लगता है कोई मुसीबत में है। ढूंढने के लिए निकलना गाँव से। शायद हम जानते हैं कि वो कहाँ गई है। आप हमको एक बार बता दीजिए ना, तो सबूत कहाँ से मिला था आपको? इस नंबर से फोन आया था मुझे, राजीव और भानु को। कोई अनजान आदमी था, उसने फोन करके हमें वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के पीछे गोदाम में बुलाया था। शायद उसी को देखने या उससे मिलने गई है वो। हमसे यही कहा था उसने। अरे नहीं 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 बुआ जी, ये तो खतर। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर से ना पहुंच के मौजूद? बाहर है। अरे ये ठीक नहीं हुआ। कसम खा था सिंदूर का, नहीं चोरी की है, कहीं नहीं छुपाया, सब वो सच कह रहे हैं। हमको माफ कर दो कू। तुम हमसे बोलती रही लेकिन हमने तुम्हारी एक बात पर भरोसा नहीं किया। और अब हमको साबित करने के लिए तुम खतरे के रास्ते पर चल पड़ी। सॉरी कू। अवधेश बाबू, अरे वो आप हैं? हाँ? जो बुआ जी, राजीव बाबू और चाचा जी को फोन कर रहे थे, वो आप हैं? लेकिन काहे कर रहे हैं आप? अवधेश बाबू, आप तो ऐसे नहीं है ना। आप तो सबका मदद करते हैं, हमारा मदद करते हैं, वो भी बिना बोले। फिर ऐसा धोखाबाजी वाला काम। धोखेबाज हम नहीं, धोखेबाज तुम्हारे वो देव बाबा है। और ये सब उनकी ही करनी का नतीजा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा ही नहीं है। आपको को ना बहका रहा है अवधेश बाबू। कोई ना आपको बहका के ही गलत काम करा रहा है। गलत काम नहीं, इंतकाम। इंतकाम है ये, बदला। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। इस देव नारायण चंदेल का घर, परिवार, सुख चैन सब छीन लूंगा मैं। ये होगी उसकी करने की असली सजा। तो आप भी सुन लीजिए अवधेश बाबू, आपको ये परिवार हम तोड़ने नहीं देंगे। एक गड़बड़ हो गई है। कुहू को पता चल गया कि वह फोन हमने किया था। संभालिए आप लोग वहां पे। गलती तो हमसे भी हुई है, कुहू पर विश्वास नहीं किया। हमने ही नहीं माना कि वो चोरी नहीं कर सकती। आपके जैसे नेक दिल औरत मैंने देखी नहीं। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकती। लेकिन दादा आप तो। अरे गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने भाई। हमने उसकी बात नहीं मानी और उसके चलते आज वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई। ये जो कोई भी बाबा को फोन कर रहा है ना, ये बाबा का दुश्मन है। और खतरा उस दुश्मन से भी हो सकता है, इसके बारे में कभी सोचा नहीं, ध्यान नहीं दिया उस बात पे। हम और देर नहीं कर सकते संजीव, हमको जाकर कुहू को ढूंढना होगा। चलो हमारे साथ। पर दादा कहाँ? गोदाम में चलो। दादा जल्दी। राजीव बाबू, तुमने आवाज सुनी? कैसी आवाज? ऐसा लग रहा था जैसे कुहू ने हमको पुकारा। नहीं तो।
बहुत शौक है ना इसको सब कुछ जानने का। अब दुनिया जानेगी कुहू का सच। चलो। कुहू भाभी, कुहू भाभी, कुहू भाभी। हाँ बुआ जी। मिली? नहीं दादा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, बस एक टीवी रखा है पहले की तरह। नहीं बुआ जी, नहीं मिल रही है को। और वो जो नंबर से फोन आया था वो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं कौन था वो आदमी। वो आदमी जो भी है ना, वो देव का दुश्मन है और कुहू के लिए भी खतरनाक है। तुम्हें किसी भी हालत में कुहू को ढूंढना होगा बेटे। बाबा का दुश्मन? संजीव चलो चलो। कितना खाती है, खा खा के कनस्तर हो गई है। तुम इस कनस्तर को बांधो और गाड़ी में डालो जल्दी। हम तो कहते हैं यहाँ से गुजरने वाली मालगाड़ी में इसको फेंक दो, सीधा जाकर मुनिया टोला गिरेगी। बुद्धि खराब है क्या तुम्हारा? एक काम करो ना, चाय नाश्ते का भी इंतजाम करके रखो, क्योंकि अगली गाड़ी से वापस भी आएगी। आज तो पहाड़ उठाने को बोल दिया है। अरे आओ जल्दी। क्या करना है? आओ, बांधना है और क्या करना है, बांधो। मदद करो। उठाओ इसका सर, जल्दी करो। हो गया हो गया। हाँ जल्दी आओ। हे भोलेनाथ, कुहू आप ही के भक्त है ना, उसकी रक्षा कीजिए। पहले ही वो हमारी गलतफहमी का शिकार हो चुकी है और अब इस हैवान की हैवानियत का शिकार हो रही है। और कितनों की जिंदगियां बर्बाद करोगे देव? कम से कम उसे तो बख्श दो, बहू है तुम्हारी। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ मैं कि तुम्हारे किए हुए हर पाप की पीड़ा तुम ही भुगतो। अगर उस बच्ची को कुछ हुआ ना देव, रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए। कोई है? हम कह रहे दरवाजा खोलो। दादा एक सेकंड। दादा, इसमें तो ताला लगा है। कोई तो है इस हरकत के पीछे। एक बार हमारे हाथ में आ गया ना संजीव, छोड़ेंगे नहीं उसको। हम कुछ करते। दादा एक सेकंड, पीछे हटिए। दादा, हाँ तो ऐसा लग रहा है कि महीनों से इधर कोई नहीं आया। ताज्जुब की बात है ना, शेखर से ना बाबा का सबसे बड़ा दुश्मन। अगर कुहू उसके कब्जे में नहीं है तो फिर कुहू है किसके साथ? कुहू किसी से मिली तो नहीं, कुछ बात तो नहीं की इसने किसी से? जब तूने पहले ही आगाह किया था तो उसका किसी से मिलना या बात करना सवाल ही नहीं उठता। वो ठीक तो है ना? ये अचानक इसके दिल में कुहू के लिए दर्द क्यों जागने लगा? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। 2 गोलियां खा के चैन की नींद सो रही है। थोड़ी देर में हम उसे फार्म हाउस छोड़ाएंगे। अवधेश, उस कुहू ने तुम्हें देखा कैसे? कुहू का फोन आया था हमें। हम कुहू बोल रहे हैं। प्रभा चंद्र के बेटे आप जो एगो सबूत दिए थे ना, वो पेन ड्राइव उना कहीं खो गया है। आप एगो काम कीजिए ना, एगो कॉपी और दे दीजिए ना। अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मत कीजिए, बहुत तकलीफ में हम, पूरा परिवार बहुत परेशान है। सबूत चाहिए? कल शाम 4 बजे पोस्ट ऑफिस के पीछे जो गोदाम, वहां आके मिलो। अवधेश, और तुमने उसे बुला लिया? दिमाग खराब हो गया क्या? हमारी दुश्मनी उससे नहीं है, बल्कि मेरे नाजायज बाप देव नारायण चंदेल से। अवधेश, जो हुआ सो हुआ। अब जो जरूरी है वो करना, बाकी इस कुहू को तो हम संभाल लेंगे। बस एक बात का ख्याल रहे, कुहू को कुछ होना नहीं चाहिए।
एक और दीवाना? हाँ हम संभाल लेंगे, तुम बढ़ो। हेलो, टूटे बिखरे आशियाने में कैसा लग रहा है जज साहब? कौन बोल रहा है? अभी तो सिर्फ परिवार बिखरा है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इस घर से और यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। देखो, परिवार को बनाने में ना बरसों लग जाता है, एक को झटके में तोड़ देंगे। अरे लेकिन इस घर में हत्यारा भी तो रहता है ना। दम घुटता है इस घर में, और इस घर की छत के नीचे शंकर का हत्यारा रहता है। हम सब अपने दायरे में रहेंगे और बरका बाबू अपने दायरे में। अब तुम्हारे इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी, देखते जाना तुम। कौन बोल रहा है? शाप की मार से तिल मिलाया था ना तू, अब देखना इज्जत की मार क्या होती है। जब इस शहर के हर चौराहे में, हर अखबार में, टीवी न्यूज के हर चैनल पे जब तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी ना, तब देखना हथकड़ी में तेरी झांकी निकलेगी, लोग फूकेंगे तुझ पर, और तेरी ये अकड़, तेरा ये गुरूर मिट्टी में मिल जाएगा। कौन? हेलो, इसका पता नहीं, हमारा हालत खराब हो गया। अब आपको क्या हो गया? वैसे एक बात देखी है आपने, अपने अवधेश बाबू के दिल में कोहिया के लिए कुछ कुछ हो रहा था। तुम ना अपनी बहन के मोहब्बत पर ज्यादा मत मचलो, समझी? अगर तुम अपना और हमारा खैर चाहती हो ना, और चंदेल परिवार की बड़ी बहू बनना है, तो अवधेश के दिल में अपने लिए फीलिंग पैदा करो। अवधेश बाबू के लिए? अवधेश इस घर का बड़ा बेटा है, और हम अवधेश को वो सारे हक दिलवा कर रहेंगे जो इस घर के बेटे को मिलना चाहिए। और तुम उसके आगे पीछे घूमो, उसको बहलाओ फुसलाओ, उसके साथ बच्चा जनो, घर की बड़ी बहू बनो, वंश माता बनो, वरना यहाँ भी कुहिया तुमसे बाजी मार लेगी, समझी? पर हम तो संजीव जी के साथ। क्या संजीव जी के साथ? कुछ हुआ है तुम्हारा संजीव के साथ? आज तक तो कुछ हुआ नहीं। ये बात याद रखो, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ये झूठ है, अफवाह है ना? है ना? तो फिर रोना किस बात का? और इस कोहिया को तो हम ऐसे जगह भेजेंगे कि इसके देवी देवता भी ला नहीं पाएंगे इसको। वो इसी जगह, वहां कहा? तुम बस इतना समझो कि इस दुल्हन का आखिरी विदाई है यहाँ से। मेरे बेटे के दिल में ये दो कौड़ी की मुनिया ना रहे। अब चलो, बंद करो इसको। ये लोग कहाँ से आ गए? हमको थरथरी छूटा है, अब क्या होगा? जय भोलेनाथ। क्या मुसीबत है? गाड़ी भी नहीं निकल सकती अब यहाँ से। थोड़ा इधर उधर घुमा कर कोशिश तो करो। गाड़ी है।
अरे कहाँ हो यार तुम? दादा 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 संभालिए अपने आप को। अरे सब कुछ हमारी वजह से हुआ है ना संजीव। वो आज जो मुसीबत में ना उसकी वजह हमें। अरे हमको तो ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। अगर उसको कुछ हो गया ना तो जी नहीं पाएंगे। नहीं 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 ऐसा मत कहिए, हम है ना, हम भाभी को ढूंढेंगे। कुछ करो मेरे भाई, कुछ करो। पूरे परिवार को सच बताना होगा। अब देश बाबू है इस सब के पीछे, परिवार को टूटने नहीं देंगे हम। चलिए घर चलिए, चलिए आइए। दादा ये दादा आवाज सुनी तुमने? दादा ये आवाज, अरे ये आवाज, वो आवाज बंद क्यों हो गई? वहम नहीं है हमारा। अब तो हम गए, पकड़े जाएंगे। ये जल्लाद हमको मारकर हड्डी पसली एक कर देगा। अब तो चंदेल मामन की जिंदगी खत्म। बाय बाय चंदेल मामन, कुछ नहीं हो सकता। अरे होगा, तुम चुप रहो ना, पहले चुप रहो एकदम। अपने साथ साथ हमको भी मरवाओ। तो राजीव की आवाज, वो आ गई। जय माँ भवानी, जय भोलेनाथ। दादा 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 संभालिए अपने आप को। भूमि क्या हुआ? ये दोनों राजीव और संजीव इतना शोर को मचा रहे हैं। शायद खबर ठीक नहीं है, इसलिए राजीव का चीख रहे हैं। आई होप कू भाभी ठीक हो। चलिए आओ जल्दी आओ। दादा भाभी मिल जाएगी, हम है ना। हाँ चलिए घर चलते हैं। मिल जाएगी ना? मिल जाएगी, चलिए आराम से। हाय भगवान, शुक्र है गया। जल्दी करो। राजीव, 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 क्या हुआ? बताओ तो सही, कुहू कहाँ है? भाई को बताओगे? नहीं मिली बुआ जी। नहीं मिली का क्या मतलब है? अरे नहीं मिली, पुकार पुकार के थक गए हम, लेकिन नहीं मिली हमको। हे भगवान, कहाँ है हमारी बहन? कहाँ चली गई? कहीं जाकर मरमरा तो नहीं गई? अरे चुप करो तुम। जो बेनाम आदमी का फोन आ रहा था, हमको मालूम है कि वो आदमी कौन है। वो आदमी कोई और नहीं। अगर उसको कुछ हो गया ना, कुछ नहीं, हम नहीं माफ करेंगे। नहीं माफ करेंगे। हमारे राजीव बाबू, बोल दीजिए उनसे, बोले बाबा बोल दीजिए कि हमारे। राजीव रुक जा बेटा। हर हर महादेव, जय शिवशंकर।
बाबू, हम आ गए। क्या हो गया? ये बाहर कैसे आ गई? आपका होगा हंसनी, सारा खेला पलटा गया। राजीव बाबू, हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया। एकदम चुप, कुछ भूल नहीं सुनना हमको। पहले तो हमको ये बताओ कि तुम चोट कैसे लगी तुमको? हम ठीक है, हमको बस माथा में थोड़ा सा दर्द हो जाएगा। आपको देखिए कितना खून बह रहा है। किसको? तुम? हम ठीक है, हम ठीक है। राजीव बाबू देखिए, अब हमसे जरूरी ना है को बात है। अब नहीं, सुनिए हमारा बात। एक बात है जो हमको आप सबको बताना है। एक बात है जो हमको मालूम हुआ है। ये सच और खुशबू तेरी जिंदगी का अंत। चाचू बाबू, आपको, बुआ जी आपको, चाचा जी आपको जो बेनाम आदमी का फोन आया है, वो इस घर का ही है। अलविदा चंदेल बाबा, अलविदा। घर का सदस्य? वो और कोई नहीं, अवधेश बाबू है। अवधेश? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कुछ होश है तुमको? क्या बोल रही हो तुम? सही बोल रहे हैं। अभी वो ये सब हरकतें क्यों करेगा? हम सही कह रहे हैं। वो गोदाम में देखे थे हम उनको। एक फिल्म लगाए और उसके बाद चले गए। उसके बाद वो हमको गाड़ी का पीछे वाला डब्बा में बंद कर दिए थे। उसने तुमको गाड़ी के डिक्की में बंद किया? शायद वो नहीं चाहते थे कि हम यहाँ तक पहुंचे और उनका सच्चाई सबको बताए। झूठ बोल रही है ये। नहीं, तुम कितना जानती हो तुम हमारे अवधेश को? कितना? इस घर में बचपन बीता है उसका, इस घर में बड़ा हुआ है वो। देव बाबू का सबसे भरोसेमंद आदमी है। वो ऐसा हरकत करेगा, कुछ भी बकवास करेगा, कुछ भी। क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमारे अवधेश से? किस बात का बदला ले रही हो तुम? पर कुहू, बेटा तुम्हें पूरा यकीन है वो अवधेश ही था? हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो या किसी और को तुमने देखा हो। नहीं नहीं बुआ जी, हम अवधेश बाबू को पहचानने में गलती कैसे कर सकते हैं? राजीव बाबू, आप तो भरोसा कीजिए हम पे, वो अवधेश बाबू कहने की जरूरत नहीं है, पूरा भरोसा और यकीन करते तुम। पर भरोसा नहीं है ना हमको किसी पे, तो उस अवधेश पे। अरे हिम्मत कैसे हुई राजीव नारायण चंदेल की बीवी को हाथ लगाने की? सामने आ गया ना तो हाथ तोड़ के शरीर से अलग कर देंगे उसका। अवधेश! बस बस करो गरजना। ये आरोप जो तुम्हारी बीवी लगा रही है हमारे अवधेश पर, उसको साबित करने के लिए क्या सबूत है इसके पास? बस अब कोई सफाई वफाई नहीं देगा।
पहले ये बताओ कि है कहां वो कमजोर? एक औरत पे हाथ उठाता है, औरत पे। अवधेश, देख रही हैं आप? देख रहे हैं आप सब लोग? अरे सरासर अन्याय है ये। इसे बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के कोई किसी पर भी आरोप लगा सकता है क्या? जेल भेजे थे ना बड़का बाबू आप, शायद उसी का प्रतिशोध ले रहे हैं वो। अच्छा, तुम ही एक बच्ची हो प्रतिशोध लेने के लिए? बकवास औरत। तमीज, तमीज से बात करना हमारी कू के साथ। और पहले तो ये बताओ कि कहां छुपा रखा है उसको। एक बार सामने आ गया ना, छठी का दूध याद करा देंगे उसको। आप सबको सबूत चाहिए ना? ठीक है, हम अभी आते हैं। कहाँ चली? भाभी, आज तो ज्वालामुखी फटेगा। दूर ही रहो हंसिनी, इसको शक हुआ तो देखते ही भस्म कर देंगे। सबूत? ये क्या है? एगो नहीं, दो गो माने दो गो सबूत कैसे कोई कर सकता है? ये रिश्ता है, परिवार का ग्रहण कोई कैसे बन सकता है? हम नहीं होने देंगे ऐसा। क्या करें? लगा के देख, कैसे लगता है? हमारा बस चलता ना तो हम तुम्हारी जान ही ले लेते। ऐसे रुकने पे रुक गए तो लानत है हम पे। बोल बाबा, अब हड्डी टूटे या पसली, कि परिवार नहीं टूटे देंगे। कहाँ है अवधेश? घसीट कर लाओ उसको। मेरी जड़ें खोदने चला है। जड़े? हाँ, भूल गया? आज तक उसने आपके लिए जो भी किया है सब भूल गया। आपके लिए तो हवालात तक से होकर आया है वो। इस 2 कौड़ी की मुनिया के चलते उसके ऊपर से विश्वास उठ गया आपका। मौसी, जिसे आप 2 कौड़ी की मुनिया कह रही है ना, वो इस घर की बड़ी बहू है और हमारी भाभी है, जो 16 आने सच बात कहती। समझ में आया आपको? जी, आप अपनी वाहियात दलीलें बंद करिए। अब ये बताइए कि कहां है इस वक्त आपका लाडला? हमारी पीठ में छुरा भोंक रहा था। सांप को दूध तो नहीं पिला रहे थे। क्या बोल रहे हैं आप? ये सिला दिया आपने उसकी वफादारी का। हमारे अवधेश को सांप कह रहे हैं आप। और जीरा नहीं, बस
किस बिल में छुपा बैठा है ये बताओ इस वक्त मुझको। कहाँ है वो? कहीं भी छुपे हो, बस सबूत मिल गया है बड़का बाबू। भाभी बाहर कैसे आ गई? बाहर निकलने का टाइम तो हम माँ बेटे का आ गया है। हम पर तो कांच गिरने का पॉसिबिलिटी नहीं है ना। ये 2 गो पेन ड्राइव है जो हम संजीव बाबू को दे रहे हैं। एगो वो जिसका फिल्म आप सब देखे हैं, और एगो वो जो हमको अभी अभी अवधेश बाबू के कमरा से मिला है। सच और झूठ का फैसला आप सभी करेंगे। संजीव बाबू दिखा दीजिए ना, सबूत दिखा दीजिए। संजीव बाबू, वो दूसरा वाला सबूत चलाइए ना, जो हम अवधेश बाबू के कमरे से लेके आए हैं। पापा ये तो आपके कोई नहीं जानता कि उस मामले में आप भी शामिल हो। चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए, चाहे फांसी हो जाए, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका नाम इस मामले में नहीं घसीटा जाएगा। दादाजी, बड़का बाबू नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई तुमने देव? क्यों छुपाई? बताइए ना बड़का बाबू, बताइए। दादा ये क्यों? इतने समय तक आप सच के साथ जीते, तिल करके तड़पते रहे आप। क्यों? अरे सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया आपने। यही तो हम कह रहे थे कि बड़का बाबू ना किसी का इल्जाम सर पे ले लिए हैं। और किसका? मत करो इसे, मत करो, हटाओ इसे। नहीं देखनी हमें इसकी शक्ल। नफरत है, मोतीलाल चंदेल की शक्ल से नफरत है हमें। माने शंकर जी का हत्या बड़का बाबू ने नहीं किया है, इन्होंने किया है। अरे लेकिन ये है कौन? मोतीलाल चंदेल हमारे बाप है। हमारे जन्मदाता, जिन्होंने अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ दिया, जिस बेटी की बात सजने से पहले ही सुनी हो गई, जिसका आशियाना बसने से पहले ही तिरका हो गया।
बेटी को 30 साल का वैधव्य मिल गया। बिन ब्याही बेटी को मार दिया, जीते जी मार दिया इन्होंने। हमारे बाप ने हमारे आप संभालिए अपने आप को। मार दिया, जीते जी मार दिया। संभालिए अपना आप को। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे? क्यों इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा हत्या का हिसाब क्यों छुपाया देव? क्यों नहीं बताया मुझे सर? क्यों नहीं बताया? बोल, तुझसे बात कर रही हूँ मैं। जवाब दो। अपने मरते हुए बाप को वचन दिया था हमने कि उनकी इज्जत का ख्याल रखेंगे। हत्यारा होने की कालिक उन पर नहीं लगने देना चाहते थे हम। वचन दिया था मैंने उनको। बहुत प्यार करता था मैं अपने बाबूजी से, बहुत। उनके जेल जाने की कल्पना से ही सिर उठता था मैं। वचन दिया था उनको कि उनकी इज्जत कायम रहेगी, तो बस पितृ ऋण अदा कर रहा हूं मैं। पितृ ऋण। माफ कर दो तुम सब लोग, मुझे माफ कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमें माफ कर दीजिए दादा, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उठ जा। हमने पिता समान बड़े भाई पर हमने शक किया, उसको अब शब्द बोले, उस पर ही हाथ तक उठा दिए मैंने। हमसे गंदा इंसान, हमसे बुरा भाई तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता दादा। इन्हीं हाथों ने अपने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी नहीं, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई दादा। भाई चंदेली बेटे हैं, बाप के साथ नाशुक्री नहीं करेंगे। चंदेल की औलाद है बेटा। हो सके तो तुम लोग भी माफ कर देना मुझे। अब चाहे गले मिलो या माफ कर, लेकिन इसके कर्मों की सजा इसे मिलेगी। देव नारायण चंदेल, मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का सर्वनाश कर दूंगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।